इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बैठक। योगी ने कहा वैक्सीन को लेकर फैलाया गया भ्रम। सीएम योगी का विरोधियों पर हमला, कहा कोरोना काल में देश को बदनाम करने की साजिश हुई है। सीएम योगी ने वृंदावन में वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। यूपी में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पहले से। वैक्सीन की कमी पर फिर बोले केजरीवाल, कहा कल दिल्ली को केंद्र से नहीं मिली वैक्सीन। कोरोना को लेकर राज्यों से लड़ने का वक्त नहीं, सभी राज्यों को टीम इंडिया बनकर काम करना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए किया मुफ्त वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रतलाम मेडिकल कॉलेज में के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इनॉग्रेट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया हिमाचल प्रदेश के 2 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। बिलासपुर और हमीरपुर के लिए 108 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 160 सिलेंडर रवाना किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने वैक्सीन की खरीद नीति के बारे में सवाल किया। कहा कई राज्य जारी कर रहे हैं ग्लोबल टेंडर। केंद्र ने कहा सरकार फाइजर जैसी कई कंपनियों से बात कर रही है। सभी लोगों को साल के अंत तक लग जाएगा टीका। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप की अनिवार्यता पर उठाया सवाल। नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत देखने के लिए कहा गया। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार तक चली सुनवाई। अटॉर्नी जनरल ने कहा सरकार 2 दिन में लेगी फैसला। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सरकार पिछले साल की तरह परीक्षा नहीं कराने का फैसला बदलती है तो होनी चाहिए ठोस वजह। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जारी रहेगा काम। दिल्ली हाईकोर्ट ने काम रोकने वाली याचिका को खारिज किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अहम राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बताया। याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच बड़ा टकराव। ममता ने मुख्य सचिव को रिलीव करने के लिए साफ इनकार किया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की। केंद्र ने मुख्य सचिव को बुलाया था दिल्ली। ममता ने कहा मुख्य सचिव को बुलाने का फैसला एक तरफा और असंवैधानिक। राज्य सरकार से चर्चा किए बगैर केंद्र ने सुनाया फैसला। ममता का आरोप बिना नोटिस दिए किया गया मुख्य सचिव का ट्रांसफर। मुश्किल वक्त में मुख्य सचिव का राज्य में होना जरूरी। ममता ने केंद्र के फैसले को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। कहा केंद्र के आदेश के बाद ही मुख्य सचिव का बड़ा था कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता पर बोला हमला। कहा संविधान का शपथ लिया है तो संवैधानिक मूल्यों का करना होगा पालन। सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार रवाना हुई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम। रैली के दौरान हरिद्वार में छिपा था सुशील। पहलवान सुशील कुमार पर मकोका लगा सकती है दिल्ली पुलिस। मकोका लगाने पर आसानी से नहीं मिलती है जमानत। गैंगस्टर काला जड़ेरी और नीरज बवाना के संपर्क में था सुशील। पुलिस के मुताबिक 2018 से गैंगस्टर्स के साथ सुशील की साठगांठ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत। 2.5 महीने के एक बच्चे की कोरोना रिपोर्ट थी पॉजिटिव। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत थी, निमोनिया जैसे लक्षण थे। बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। कारोबार के लिए नीतीश ने दी अतिरिक्त छूट। 41 दिन बाद दिल्ली में आज से अनलॉकिंग शुरू। आज से फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को इजाजत। कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्रियों में काम करने वालों को बाहर जाने के लिए लेना होगा ई पास। पास के लिए कॉन्ट्रैक्टर या मालिकों को सरकारी वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। यूपी में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। यूपी के 6 जिलों में कर्फ्यू में मिली ढील। अब कल से 61 जिलों में मिलेगी छूट। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में राहत नहीं। यूपी के सभी जिलों में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। यूपी में 1 जून से 50% कर्मचारियों के साथ निजी दफ्तरों को खोलने की परमिशन। फ्रंटलाइन सरकारी ऑफिसों में आ सकेंगे 100% कर्मचारी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 जून सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है। जरूरी सामानों की दुकानें अब 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। देश में पिछले 50 दिन में आए सबसे कम कोरोना के केस। एक दिन में 1,52,000 पॉजिटिव केस मिले। 3,128 मरीजों की जान गई। तंबाकू और स्मोकिंग करने वालों को कोरोना से 50% ज्यादा खतरा। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया। एल्गार परिषद के आरोपी स्टैन स्वामी कोरोना पॉजिटिव। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर तालोद जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 946 लोग संक्रमित हुए। 12,100 लोग अभी भी एक्टिव केस। दिल्ली में 47 दिनों के बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से कम हुआ। बीते 24 घंटे में 78 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 18,600 केस बढ़े हैं। 402 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1066 नए केस मिले। 22 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 1908 नए केस मिले। 140 लोगों की जान गई है। कोरोना की रिकवरी रेट 96% से ज्यादा। तमिलनाडु में फुल स्पीड में कोरोना 28,000 से ज्यादा नए केस मिले। 493 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना में राहत नहीं। 20,378 नए केस। 382 लोगों की मौत। केरल में कोरोना की स्पीड जारी। एक दिन में 19,894 पॉजिटिव केस मिले। 186 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 13,400 नए केस। 94 लोगों की मौत हुई।
बंगाल में कोरोना के 11,284 नए मामले, 142 लोगों की जान गई। यूपी के बलरामपुर में कोविड मरीज का शव राप्ती नदी में फेंके जाने के बाद हरकत में आया प्रशासन, शव को परिजनों को सौंपा। पुलिस ने शव फेंकने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक मृतक का भतीजा शामिल, केस दर्ज हुआ। हरियाणा के सीएम खट्टर ने केजरीवाल पर वैक्सीन पॉलिटिक्स का आरोप लगाया, कहा दिल्ली को मिले हैं हरियाणा से ज्यादा वैक्सीन। लखनऊ के चिन्हट में पुलिस और सब्जी वालों के बीच बवाल, ठेले वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी के इटावा में एसडीएम का अजीबोगरीब फरमान, वैक्सीन लगाने पर ही मिलेगी शराब, शराब की दुकानों को आदेश दिया। यूपी के अलीगढ़ में 2 महिलाओं ने कोरोना वैक्सीन की 29 शीशियों को इस्तेमाल किए बगैर फेंका, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गुवाहाटी में कोरोना मरीजों के लिए ऑटो एम्बुलेंस शुरू, 2 ऑटो में लगाए गए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। महाराष्ट्र के कल्याण में बैलगाड़ी रेस में जुटी हजारों की भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। पंजाब के खन्ना में उड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक, सब्जी मंडी में उमड़ी हजारों की भीड़। चालान कटने से परेशान दिल्ली की ओखला मंडी के मजदूर, कहा मास्क थोड़ा भी नीचे आता है तो भरना पड़ता है 2,000 रुपए का जुर्माना। मास्क नाक के नीचे आया, 2,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ता है। यूक्रेन से आई मदद की खेप, 184 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर इंडिया पहुंचा एयरक्राफ्ट। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच अच्छी खबर, जून में केंद्र सरकार को 10 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन मुहैया करवाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। भारत सरकार जुलाई में 20 से 25 करोड़ और अगस्त सितंबर में 30 करोड़ वैक्सीन खरीदेगी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का बड़ा खुलासा, गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक ट्रिप पर डोमिनिका गया था मेहुल चौकसी। डोमिनिका जेल से सरकारी क्वारंटीन सेंटर भेजा गया मेहुल चौकसी। एंटीगुआ के सुप्रीम कोर्ट ने चौकसी को अपने वकील से मिलने की इजाजत दी। सामने आई मेहुल चौकसी की नई तस्वीर, बाईं आंख के नीचे दिख रहे हैं चोट के काले धब्बे। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज, गलत सूचना देने और पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन का आरोप। केरल विधानसभा में लक्षद्वीप को लेकर प्रस्ताव पास, लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने और केंद्र सरकार से दखल देने की मांग। पंजाब का विवाद सुलझाने में जुटी है कांग्रेस, 25 विधायक पहुंचे दिल्ली, 3 सदस्यों की कमेटी से मुलाकात। कमेटी पंजाब के सभी कांग्रेस नेताओं से 3 दिनों के अंदर बातचीत करेगी। सोनिया गांधी ने हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल को कमेटी में जगह दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ टला हादसा, सूरजपुर में लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर की खिड़की के शीशे में दरार पड़ी। महाराष्ट्र के कांग्रेसी मंत्री अशोक चव्हाण ने की केंद्रीय मंत्री गडकरी की तारीफ, गलत पार्टी में सही आदमी बताया। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर कहा कानून वापस होने तक नहीं लौटेंगे किसान। पूछा अगर कोरोना बीमारी बढ़ी है तो कानून वापस क्यों नहीं। फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर, 1 लीटर डीजल का दाम 85 रुपए 15 पैसे। मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 47 पैसे हुए हैं और 92 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। सेना के पूर्वी कमान के जीओसी अनिल चौहान रिटायर, कल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे संभालेंगे कार्यभार। मुंबई मेट्रो का आज दहीसर पूर्व से अकूली स्टेशन तक ट्रायल रन हुआ, सीएम उद्धव ठाकरे ने दिखाई हरी झंडी। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी विपिन यादव और अनिल चौधरी गिरफ्तार, 50,000 रुपए का इनाम था घोषित। यूपी में अवैध शराब का धंधा करने वालों पर एक्शन, अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रदेश में अब तक 203 लोग गिरफ्तार हुए। मुंबई के मीरा रोड इलाके में 2 वॉचमैन ने की एक युवक की चाकू मारकर हत्या, वारदात के बाद दोनों वॉचमैन फरार हुए। उन्नाव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 6 लोग घायल हुए, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में लव जिहाद के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से की थी शादी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बोरवेल में फंसने से 3 मजदूरों की मौत, 2 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी। महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय में बम रखने की खबर से मची हड़कंप, जांच के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ। साइबर क्राइम सेल ने दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्रेडिट कार्ड पॉइंट के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। महाराष्ट्र के सोलापुर में नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत, शनिवार को भीमा नदी में तैरने आए थे ये बच्चे। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के जंगलों में लगी आग, पुलिस और दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हो सकती है पीएम पद से छुट्टी, नेतन्याहू को हटाने के लिए एकजुट हुए विरोधी। 2008 के बाद पहली बार मिस्र पहुंचे इजराइल के विदेश मंत्री, फिलिस्तीन के साथ सीजफायर और हमास को लेकर चर्चा हुई। तेल अवीव में इजराइल के रक्षा मंत्री से मिले मिस्र के खुफिया चीफ, सीजफायर और गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई। फ्लोरिडा के हेलिया में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। कनाडा में केंद्र सरकार की सभी इमारतों का झुकाया गया ध्वज, 40 साल पहले बंद स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चों के मिले थे कंकाल। फिर फटा इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी, राख और लावा से ढका इलाका। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में बाढ़ में फंसे एक किसान को एयरलिफ्ट किया गया, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। थाईलैंड में यूक्रेन के राजदूत की मौत, पुलिस ने हार्ट अटैक की आशंका जताई। अपने परिवार से जुड़े ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर आईपीएल से लौटने पर 2 हफ्ते के क्वारंटीन के बाद पहुंचे अपने घर। दुबई में चल रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की फाइनल में हारी मैरी कॉम, कजाकिस्तान की नाजिम किजबेई ने 2-3 से हराया। फ्रेंच ओपन में नोआमी ओसाका पर लगा $15,000 का जुर्माना, फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचने पर एक्शन हुआ। 1 साल बाद फ्रेंच ओपन टेनिस में फैंस को मिली एंट्री, फैंस ने जाहिर की अपनी खुशी। एक्ट्रेस कंगना रनौत पहुंची गोल्डन टेम्पल, पहली बार स्वर्ण मंदिर पहुंची, अरदास में हुई शामिल। अमेरिका के टेनेसी में छोटा विमान हादसा, टीवी सीरीज में टार्जन का किरदार निभाने वाले एक्टर जो लारा समेत 7 की मौत।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।